एससीसी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों एवं भुजाओं के मापन के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो मैंने एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिया है जिसका नाम ए बी और सी है। तो ये समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है, या कोई भी त्रिभुज हो उसमें केवल तीन ही भुजा होती है और तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण जो है वह न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण किसको कहेंगे? यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अब समकोण त्रिभुज में ये भुजाओं का जो नाम है, ये नाम लंब, कर्ण और आधार, यह न्यून कोण के सापेक्ष हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन इसमें ये जो कर्ण है, यह कर्ण फिक्स है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण हमेशा ये कर्ण ही रहेगा, या त्रिभुज सीधा बनता हो या उल्टा बनता हो, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण ही रहेगा। तो आइए जानते हैं हम लोग पहले इस न्यून कोण के सापेक्ष, ये न्यून कोण है, इसके लिए हम थीटा लिए हैं। ये थीटा कोण है ना, कोण के लिए हम थीटा माने हैं यहाँ पे। तो इस थीटा के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष हम इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नाम रख रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस थीटा के सामने वाली भुजा जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब जिसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसका पहला अक्षर पी है, इसीलिए लंब को हम सूचित करेंगे पी से। और थीटा और समकोण वाली के समकोण है, इसके साथ वाली भुजा या 90 डिग्री है, यानी ये समकोण है। तो थीटा और 90 डिग्री के साथ वाली भुजा जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, पहला अक्षर बी है, इसीलिए आधार को सूचित करेंगे बी से। तीसरा भुजा होता है कर्ण, कर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसका पहला अक्षर क्या है हाइपोटेनियस का? एच, इसीलिए कर्ण को हम सूचित करेंगे एच से। तो यहाँ पे देख लीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और बाकी थीटा और 90 डिग्री के साथ वाली भुजा क्या होता है? आधार। अब यहाँ देखिए, अब की बार यहाँ पे हम थीटा इसको माने थे, अब की बार इसमें देखिए यहाँ पे थीटा इसको हम माने, ये थीटा माने इसको। तो हम अभी बताए इसमें अभी कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यहाँ देखिए लंब, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, और ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री यानी समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। और थीटा और 90 डिग्री यानी समकोण के साथ वाली भुजा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। यानी ये थीटा के सापेक्ष, ये दोनों थीटा है, थीटा के सापेक्ष हमेशा लंब और आधार चेंज होते रहता है। अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला भुजा ये, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा इसको मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आइए, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपात हैं जिन्हें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से पहला है साइन थीटा। साइन थीटा यानी लंब अनुपात कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात क्या है? साइन थीटा। लंब के लिए P और कर्ण के लिए H लिखते हैं, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी P/H। हम लंब बटा कर्ण की जगह P/H भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा
आधार और कर्ण का अनुपात होता है, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण की जगह हम b बटा h लिख सकते हैं। तीसरा होता है आपका tan थीटा। tan थीटा लंब और आधार के अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, यानी लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? लंब के लिए p और आधार के लिए b। ये 3 है, और 3 ये जो है बाकी नीचे, ये इसका अपोजिट है, उल्टा है, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब बराबर h बटा p। कर्ण के लिए h और लंब के लिए क्या लिखेंगे? p। हम h बाई p भी लिख सकते हैं, कर्ण और लंब नहीं लिख करके h बाई p भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सेक थीटा। यह कॉस का उल्टा है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार बराबर h बटा b, हाइपोटेनियस बाय बेस। tan थीटा, tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार के लिए क्या होता है? b और लंब के लिए p, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ही योगदान है, और इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय में ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर, यानी h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। इससे और दो फॉर्मूला बना सकते हैं। h क्या हो गया? कर्ण हो गया, कर्ण। अब यहाँ पे देखिए p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद अगला है b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यानी कर्ण अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? हम करेंगे लंब का वर्ग और आधार के वर्ग को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? वर्ग करके जोड़ देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा? कर्ण का। अगर हमें लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार घटा देंगे, आधार के वर्ग को। अगर हमको आधार निकालना है तो क्या करेंगे? तब भी हम कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे। लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे। अगर आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से किसको घटा देंगे? लंब के वर्ग को। यहाँ पे देखिए और भी फॉर्मूला है। यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। देखिए यहाँ पे हम सिद्ध किया है LHS से। ये आपका बराबर के ये दाएं तरफ जिसको बोलते हैं RHS, RHS राइट हैंड साइड, और बराबर के इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम बना रहे हैं, इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी p बाई h। p बाई h, और यहाँ पे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? h बटा p। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है p से p, यहाँ h से h कैंसिल हो रहा है, तो कितना बच रहा है? मेरा 1 बच रहा है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ से बन रहा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना? 1। यहाँ से और भी फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1 और गुना में है कॉसेक, तो कहाँ चला जाएगा? बट्टा में। कॉसेक थीटा भाग में चला जाएगा, गुना में होता है तो कहाँ चला जाता है? भाग में। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1, और बट्टा के नीचे क्या चला जाएगा? साइन, यानी 1
बटा साइन थीटा, 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। आइए कुछ और फार्मूला है उनको जान लेते हैं। यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसको भी देखिए हम सिद्ध करते हैं LHS से, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देख लीजिए कॉस थीटा और क्या होता है b बटा h और सेक थीटा बराबर क्या होता है h बटा b। देखिए यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, b से भी कैंसिल हो रहा है, h से h कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो यहाँ से क्या फार्मूला बन गया, यहाँ से बन गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1। यहाँ से और भी फार्मूला बन सकता है। देखिए कॉस थीटा बराबर 1, ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में, सेक थीटा का निकालना होगा तो 1 और कॉस कहाँ चला जाएगा भाग में, गुना में तो कहाँ चला जाएगा भाग में। देखिए यहाँ से हम लोग और भी फार्मूला बना सकते हैं। देखिए आगे होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, यानी टेन थीटा को गुना करेंगे कॉट थीटा से कितना आएगा 1 आएगा। देखिए हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं, सिद्ध कर रहे हैं। देखिए LHS से सिद्ध कर रहे हैं और RHS लाएंगे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा क्या होता है आपका b बाई पी यानी आधार बटे लंब। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ p से p कैंसिल हो रहा है और b से b कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो यहाँ से आपका फार्मूला क्या बन गया, देखिए फार्मूला बन गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और भी बनेगा क्या, देखिए टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और भी बनेगा कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। चलिए और फार्मूला होता है देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और फार्मूला आता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो देखिए हम लोग इसको भी सिद्ध करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इससे हम लोग ला लेंगे टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यही ना, और कॉस थीटा आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण। चलिए अब यहाँ पे देखिए P बटा H और ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, H चल जाएगा ऊपर और B आ जाएगा नीचे, B आ जाएगा आपका कहाँ नीचे आ जाएगा। तो देखिए H से H क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा P बटा B, P बटा B, P बटा B, P बटा B में क्या होता है टेन थीटा।
टेन थीटा होता है, यानी लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ये देखिए ये आपका हो गया सिद्ध हो गया। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। और भी फॉर्मूला आता देखिए, cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है आपका cot थीटा। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। LHS cot थीटा बटे साइन थीटा, तो ध्यान दीजिए cot थीटा cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, b बटा h बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h, p बटा h। अब देखिए b बटा h का b बटा h लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, h चला जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे गुना के रूप में। यहाँ पे भाग में है तो पलट कर गुना के रूप में चला जाएगा, h से h कैंसिल और यहाँ पे क्या बचा आपका b बटा p। तो देखिए b बटा p यानी b बटा p बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या होगा आपका, cot थीटा। यानी आधार बटा लंब किसका आता है, cot थीटा का मान आता है। ये हो गया आपका रूट। अब बात रही कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कैसे करें, तो याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक की सहायता से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले साइन कॉस और ये क्या है आपका टेन। इसको इस तरीका से याद करेंगे, लॉ आ लॉ क आ कॉसेक सेक कॉट। साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। साइन का अपोजिट क्या बताए थे, कॉसेक। कॉसेक के लिए क्या करेंगे, कॉसेक के लिए ये पलट जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आइए एक और तरीका है, उसके द्वारा भी याद कर सकते हैं। ये है आपका साइन के लिए, ये है कॉस के लिए और ये है टेन के लिए। इसको इस तरीका से याद कर सकते हैं। पहली के लिए लिखेंगे p, पहली बार के लिए लिखेंगे b, पहली बार पार्टी के लिए लिखेंगे p, पहली बार पार्टी हुई, पहली बार पार्टी हुई है भाई, पहली बार पार्टी हुई है भाई। देखिए चलिए देखिए याद कैसे करेंगे। साइन कॉस टेन, यहां पे इसको याद रखिएगा, पहली बार पार्टी हुई है भाई,
यानी कहीं पार्टी में आप लोग जाते हैं तो आपस में बात करते होंगे कि पहली बार पार्टी हुई है भाई। हम लोग पहला जाते हैं पार्टी में, पहली बार जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि पहली बार पार्टी में आए हैं भाई। तो पहली बार पार्टी हुई है भाई। पहली के लिए पी, बार के लिए बी, पार्टी के लिए पी। हुई एच से क्या होता है, ह होता है, इसलिए हुई के लिए ह एच, और है के लिए एच, और भाई के लिए बी, बी से भाई। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। देखिए पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा एच। देखिए बी बटा एच। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा बी, पी बटा बी। उसी तरीका से कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एच बटा पी। देखिए एच बटा पी, एच बटा पी। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा आपका, एच बटा बी। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, एच बटा बी। देखिए एच बटा बी। उसके बाद क्या है आपका कॉट, कॉट थीटा वाला क्या हो जाता है, बी बटा पी, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार बटे लंब, बी बटा पी। या पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।